नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इसमें जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति से रिलेटेड। आप में से जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं या अपने जीवन को अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी बुद्धि, ज्ञान, प्रेम के द्वारा बदलना चाहते हैं, ये रीडिंग उन सभी के लिए है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आजकल कहीं ना कहीं से हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। कभी आपने सोचा है कि हम इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों हमें उसकी ज़रूरत है? इसके पीछे कारण ये है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को, अपने अहंकार को यूज़ करना शुरू कर दिया। जब हम अपने दिमाग को, जो हमारा ब्रेन है या माइंड बोलें आप, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं अहंकार के साथ, तब क्या होता है, हमारी सोच बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत सीमित हो जाती है। अपनी सीमित सोच के चलते हम ये समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है, क्या गलत है। हम सिर्फ अपने डिज़ायर्स में, अहंकार में, ग्रीड में आके वो एक्शंस करते रहते हैं या वो एक्सपेक्टेशंस करते रहते हैं जो शायद हमारे लिए अच्छी ही नहीं होती। ऐसे में स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो हमें हमारे जीवन को एक उच्च स्तर से देखने में मदद करता है। भगवान की बनाए हुए इस ब्रह्मांड में हमारा क्या रोल है, हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं, हमारी कौन सी भावनाएं गलत है, हम कौन से एक्शन गलत कर रहे हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान से वो सब समझ में आने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी जो बुद्धि है वो दिव्य होने लगती है। हमको ये समझ में आने लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, जैसी ज़िंदगी चल रही है वो क्यों चल रही है। और जब हमें हमारे आंसर्स मिलने लगते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है। इसी तरह लाइफ को थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा और ज्ञान देने के लिए मैंने ये वाली कार्ड रीडिंग करी है। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियोस, आपको कंसेप्ट मालूम ही है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आपको इनमें से भी जो भी अपीलिंग लगता है एक कलर, ब्रेसलेट, तो आप उसको चूज़ करें और उससे रिलेटेड अपनी रीडिंग सुने। इन रीडिंग्स में मैं आपको थोड़ा सा स्टोरीज़ के रूप में ज्ञान देने की कोशिश करूँगी और उसको सुनने के बाद आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या ये आपके लिए रिलेवेंट है, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो आप वो बदलाव लाने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं होता, क्योंकि जो सचमुच जो आध्यात्मिकता होती है वो हमें कभी सेल्फिश होना सिखाती ही नहीं, वो कभी किसी से नफ़रत करना सिखाती ही नहीं। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए आप कौन सी नॉलेज अपने अंदर डाल रहे हैं। क्या जो नॉलेज आप पूरे यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च कर रहे हैं, क्या वो सही मायने में एक ट्रू लव, ट्रू विजडम से आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो आपकी निजी जीवन को टच करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस तरह की नॉलेज इंटरनेट पे नहीं मिल रही है, तो आपको जो सच में रिलेवेंट बुक्स होती हैं आपको वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि सही और सटीक ज्ञान आपको उन बुक्स में मिलेगा जो हमारे प्राचीन काल में भारत में लिखी गई हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगेन आई विल टेल यू, पाइल नंबर 1 इज दिस वन, पाइल नंबर 2 इज दिस वन और पाइल नंबर 3 इज दिस वन, द ऑरेंज कलर ब्रेसलेट। हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। फ्रेंड्स, इस पर लिखा है ड्रॉपिंग नॉलेज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये कार्ड्स हैं इनका नाम है ओशो ट्रांसफॉर्मेशन टैरो, और ये कार्ड्स के साथ एक बुकलेट आती है जिसमें बहुत अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं इन कार्ड्स से कनेक्टेड। तो मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बताती हूँ। अगर आप गौर से देखें, मैं ज़रूर नाम मेंशन नहीं करूँगी सेंट का, बट स्टोरी आपको ज़रूर समझाऊँगी। ये एक सेंट है यहाँ पर। तो एक स्टोरी होती है कि एक सेंट होते हैं,
ऋषि बोल सकते हैं या सन्यासी बोल सकते हैं। तो वो जो सन्यासी होते हैं वो बहुत स्कॉलर थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, सब उनके पास बहुत नॉलेज गेन करने के लिए आते थे, अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए आते थे। एक बार उनको सपने में एक बहुत ही अगली, बहुत ही बदसूरत लेडी दिखी, जिसको देखकर वो सपने में भी कांप गए, डर गए। अगर आप ये गौर से देखें, यहाँ पे एक लेडी दिखाई हुई है, उसका एक फेस बहुत अगली है, एक फेस बहुत खूबसूरत है। तो पहले उनको उसका अगली फेस दिखा, वो डर गए उससे, और उन्होंने बोला कि तुम मेरे सपने में क्या कर रही हो, तुम मेरे पास क्या करने आई हो। तो वो जो लेडी होती है वो ये पूछती है कि जो आपका जो ज्ञान है, क्या आपको वो सिर्फ शाब्दिक अर्थ पता है उसका, या आपको उसका गूढ़ अर्थ भी समझ में आता है। तो वो कहते हैं, ऐसा प्रश्न मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, पहली बार तुम ही पूछ रही हो, क्योंकि बाकी लोग अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनकी निजी लाइफ से या आध्यात्मिक उन्नति से रिलेटेड होते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या सही रास्ते पे चल रहा हूं, इस तरह के प्रश्न करते हैं। पर तुमने जो प्रश्न किया है इसका मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो वो कहती है, ठीक है, मैं आपको समय देती हूँ, आप मुझे बताओ कि सिर्फ आपके पास बौद्धिक स्तर की ही नॉलेज है, मतलब शाब्दिक, कि पढ़ लिया, याद हो गया, मंत्रास पता है, स्टोरीज पता है, वो होती है बौद्धिक नॉलेज ओनली। इंटेलेक्ट, उसको बोलेंगे इंग्लिश में इंटेलेक्ट। और सेंस समझना, मतलब कि आपको सच में उसका गूढ़ अर्थ समझ में आता है, क्या आपने जो नॉलेज पढ़ी है क्या आप उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो उन्होंने सोचा अब मैं इसको क्या बोलूँ, तो उन्होंने बोल दिया, हाँ मेरे को इसका गूढ़ रहस्य समझ में आता है। तो वो जो लेडी होती है वो बहुत अचानक से बहुत सुंदर बन जाती है, जैसे हमने इसमें देखा है, उसका ये दूसरा फेस है। तो वो बहुत सुंदर बन गई और वो बहुत खुशी से डांस करने लगती है, नृत्य करने लगती है। तो उनको, सन्यासी को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्या हो गया इसको कि ये इतनी खुश हो रही है। तो वो बोलती है कि मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि तुमको कम से कम तुम और लोगों की तरह नहीं हो जो सिर्फ नॉलेज पढ़ लेते हैं, उसके घमंड में आके दूसरों को नॉलेज सुनाते रहते हैं लेकिन अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो वो सोचते हैं, अरे ये तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन चलो मैं इसको सच बता ही देता हूँ। वो कहते हैं, मेरे को सबका गूढ़ ज्ञान नहीं पता है, मुझे बहुत कुछ तो सिर्फ नॉलेज के रूप में पता है, एक इंटेलेक्ट के रूप में ही पता है। तो वो बहुत दुखी हो जाती है, वो फिर से बहुत अगली बदसूरत वाली स्त्री बन जाती है। वो कहती है कि अब तुम ऐसे बदसूरत क्यों बन गई हो जब मैंने तुमको सच में अपना सच बता दिया। तो उन्होंने बोला, क्योंकि उस इंटेलेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता जो सिर्फ हमारे दिमाग के स्तर पर होता है, और क्योंकि उससे हमारा अंतर्मन और मलिन और बदसूरत हो जाता है। ऐसा कैसे फ्रेंड्स? क्योंकि जब हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, हमको रिचुअल्स पता चल गए, हमको ये पता है कि हमें अपने पूजा पाठ कैसे करनी है, अपनी जो भी हम आध्यात्मिकता के लिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कैसे करना है, हम मेडिटेशन कैसे करनी है। बट अगर हम अपना ज्ञान अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते तो जो हमारा अंतर्मन होता है ना, वो और अगली हो जाता है। तो जो ये स्त्री है यहाँ पर, वो कोई और नहीं, इन सन्यासी का अंतर्मन ही दर्शा रही है। जब वो बदसूरत हो जाती है तो वो ये बता रही है कि जब हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, हम अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हम दूसरे लोगों को जज करते रहते हैं, हम दूसरों को नॉलेज सुनाते रहते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं करते। हम दूसरों को ये जज करते हैं कि देखो ये कितना गुस्सा करता है, ये कितना ग्रीडी है, ये कितनी बैक बाइटिंग कर रहा है, ये कितना लालच के पीछे भाग रहा है, और ये सब अच्छा नहीं होता। लेकिन हम अपने अंतर्मन में नहीं देख रहे हैं कि हमारी दृष्टि कैसी बुरी हो गई है कि हम सब में बुरा बुरा देख रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी नॉलेज के पैरामीटर्स पे दूसरे को सिर्फ तोलते जा रहे हैं। ऐसे क्या होता है, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम की, एक्सेप्टेंस की भावना, स्नेह की भावना, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब हमारे अंदर प्रेम, एक्सेप्टेंस, वात्सल्य जो होता है वो ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम अंदर से कितने अगली हो जाएंगे। हमारा ज्ञान बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, रूखा ज्ञान हो जाएगा, जो सिर्फ हम दूसरों को बांट सकते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान भी प्राप्त करने में लोग डरेंगे हमसे, क्योंकि हम कितने स्ट्रिक्ट टाइप के हो जाएंगे, कितने जजमेंटल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या समझा कि अगर हमें जीवन में जो भी ज्ञान मिल रहा है, अगर हम उसे सच में अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो हमारा अंतर्मन और मलिन और बदसूरत होता चला जाता है, क्योंकि वो ज्ञान अंदर जाके सिर्फ सड़ रहा है, क्योंकि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, आपके लिए यही मैसेज है। आप अपने आप से पूछें, हो सकता है आप अपनी नॉलेज, आपके पास बहुत नॉलेज हो लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपके पास नॉलेज है लेकिन प्रेम नहीं है।
प्रेम होना तो एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी है, और जिसके पास ज्ञान आ जाता है उसके पास तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास प्रेम नहीं है ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को जज करते रहेंगे, लोगों को आप बुरा समझते रहेंगे। क्योंकि आपके पास ज्ञान आ गया तो आपको जीवन की समझ तो आ गई है कि भाई ये व्यक्ति ये गलत कर रहा है, ये व्यक्ति ये गलत कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि भाई अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या होगा, वो व्यक्ति किस कारण से इतना फ्रस्ट्रेटेड है जो वो गुस्सा कर रहा है। जब हम ऐसे कारण के पीछे जाते हैं फ्रेंड्स, तब हमारे अंदर कंपैशन होता है, लव होता है। लेकिन हम जब सिर्फ किसी को जो प्रत्यक्ष में जो कोई गलत कर रहा है उस पर बेस्ड हम जब जज करते रहते हैं, वो सिर्फ एक सूखा रूखा ज्ञान होता है। ज्ञान पे बेस्ड हम जज कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, ना ही उसको बदल सकते हैं। आपके लिए यही मैसेज है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने अंदर प्रेम लाना शुरू कीजिए। जो आप ज्ञान सुनते हैं, मान लो आपने सुना कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको कोशिश करनी है आप गुस्सा नहीं करें। जब आप स्वयं से इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गुस्से को रोकना कितना मुश्किल है, और ये समझ में आएगा कि मैं गुस्सा करती क्यों। जब चीज़ों के पीछे के कारण समझ में आने लगते हैं, स्वयं के प्रति भी प्रेम जागृत हो जाता है, दूसरों के प्रति भी प्रेम जागृत हो जाता है। इस फाइल के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस छोटी सी स्टोरी से आपको कोई ना कोई अच्छी एक की ज़रूर मिली होगी, जो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव ज़रूर आएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर दिस फाइल नंबर 1। अगर आपने फाइल नंबर 2 चूज़ की होगी तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा। सो लेट्स सी आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। इन कार्ड्स में मैं कुछ स्टोरीज़ बताऊंगी, कुछ गूढ़ रहस्य ज्ञान के बताऊंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप अपने जीवन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो ये कार्ड है, इस कार्ड के से रिलेटेड जो स्टोरी दी गई है जो कार्ड्स के डेक के साथ, उसमें यह है कि ये अगर आप ध्यान से देखें कि ये एक सेंट है, एक कोई सन्यासी है, और उनके हाथ में एक हंटर है, और जिससे वो कुछ लोगों को मार रहे हैं। और यहाँ पर भी उनमें से लोगों के पास कुछ शायद गोल्ड कॉइन्स थी, मतलब मनी थी, और वो उनको उससे अलग कर रहे हैं। इस स्टोरी का जो सार है वो ये है कि जो ये सेंट होते हैं, तो ये एक बार, क्योंकि ऐसा समझा जाता है ना कि जो सेंट होते हैं वो कभी भी क्रूअल नहीं होते हैं, या मारते नहीं हैं, या वायलेंस नहीं करते हैं। बट जो ये सेंट होते हैं ये हंटर लेके जाते हैं, और जो लोग बहुत ही ग्रीडी थे, जो बहुत मनी का मिसयूज़ करते थे, गरीबों को परेशान करते थे, उनको मारने लगते हैं, ये समझाने के लिए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एक सेंट है वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको इसको सिंबॉलिकली समझाऊं, मतलब कि इसका एक्चुअल गूढ़ मीनिंग क्या है इस स्टोरी का, कि ऐसा क्यों ये ऐसी स्टोरी एक बनाई गई है ऐसी काल्पनिक। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कई बार जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं, मान लो आपने कोई गुरु को चूज़ किया है, आपने कोई एक पाथ चूज़ किया है जिस पे आप चल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है। लेकिन कई बार ज्ञान के घमंड में हम अपने अंदर की त्रुटियों को देखना भूल जाते हैं। उसमें क्या होता है, हम दूसरों को तो जज कर लेते हैं, क्योंकि हम इतने प्रखर होने लगते हैं, इतने सटल होने लगते हैं, दूसरों में क्या प्रॉब्लम्स है वो हमको दिखने लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सटलनेस हम अपने लिए यूज़ नहीं करते हैं। वो स्ट्रिक्टनेस हम जो दूसरों को दिखाते हैं, वो स्ट्रिक्टनेस एक्चुअली हमें अपने लिए दिखानी है पहले। मतलब क्या हुआ, कंपैशनेट होने का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँ आप अपने लिए कंपैशनेट हो, अपने से बहुत स्नेह करो, सच में अगर आप अपने से प्रेम करते हैं तो उसमें क्या करेंगे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आप मेरे पहले के वीडियोस भी सुने, जो मैंने वीडियोस इमोशनल फास्टिंग से रिलेटेड डाले हैं, उसमें मैंने यही बताया, आप अपने आप से स्वयं से सब तब प्यार करते हैं जब आप सबसे पहले ये स्वीकार करते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। अगर आपको लगता है आपके अंदर बहुत ग्रीड है, आपके अंदर बहुत जजमेंटल नेचर है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, तो असली प्रेम अपने लिए वही होता है जब हम अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाएं और हम बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ तो आएंगी जो मेरे अंदर के लालच को जगाएंगी, मेरे अंदर के कंजूसपन को जगाएंगी, मेरे अंदर के गुस्से को जगाएंगी, मेरे अंदर की जेलसी को जगाएंगी, मेरे अंदर की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जगाएंगी। लेकिन मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ स्ट्रिक्टली
कि मैं उनके इन सारी इमोशन से, इन सारे इनर प्रोग्राम से मैं अपने आप को अब चलाऊंगी नहीं। तो हमें अपने आप को बार बार स्ट्रिक्टली याद दिलाना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मॉरल यही है, हम एक अच्छे इंसान तभी बन सकते हैं जब हम पहले खुद को बदलते हैं। आप सभी ने एक वंदना सुनी होगी, बचपन में हम भी अपने स्कूल में गाते थे कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मतलब क्या हुआ, अगर आप दूसरों को जय करना चाहते हो, दूसरों को जीतना चाहते हो, तो पहले तो आपको अपने मन को जीतना है। अपने मन के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो वासनाएं हैं, जो गलत हैं, पहले आपको उन पे विजय प्राप्त करनी है। जब आप उन पे विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप दूसरों को सही मायने में कुछ समझा पाएंगे, आप सही मायने में दूसरों को मदद कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम अपने अंदर के गुस्से को, लालच को, जेलेसी को, कॉम्पिटिटिवनेस को, कॉम्प्लेक्सेस को हम दबाते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, और हम वो चीज़ें दूसरों को ना करने के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, तो जो हम अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं चीज़ें, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। फिर एक दिन वो अचानक से फट जाती है। फिर आपको लगेगा मैंने इतना गुस्सा कैसे किया। या आपको लगेगा छोड़ो आध्यात्मिकता, छोड़ो ध्यान, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो अपने लिए अपना बिजनेस खड़ा करना है, और चाहे मैं कैसे भी करके करूँ, मेरे को तो अपने लिए ये चीज़ चाहिए, चाहे मैं लालच हो, चाहे मैं झूठ बोलूँ, मैं करूँगा। क्योंकि हम थक जाते हैं जब तक, अगर हम अपने अंदर किसी नेगेटिव चीज़ को सप्रेस करते रहते हैं, आप कब तक उसको होल्ड ऑन करके रखोगे। इस कहानी का आपके लिए सार यही है, क्योंकि आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो यही है कि दूसरों को जज करने की जगह आप अपने लिए स्ट्रिक्ट बने, कंपैशनेट तभी बनेंगे अपने लिए जब आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव आपको दिखता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप पहले उस पर वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, शायद आपको सुन के इतना आप रिलेट नहीं कर पाएँ, क्योंकि आप कहेंगे ऐसा थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक लॉ ऑफ रेजोनेंस होता है फ्रेंड्स। वो ये कहता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस, जो हम दूसरों के अंदर देखते हैं और दूसरों के अंदर देखकर हम जिस चीज़ से चिढ़ जाते हैं, बुरा लग जाता है, वो एक्चुअली में हमारे अंदर भी होता है, हमने अपने अंदर सप्रेस किया होता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कोई, भाई ये व्यक्ति तो बहुत लालची है, या फिर इस व्यक्ति को तो सबसे अपना मतलब निकालना होता है, और ऐसे व्यक्ति को देख के हमें बड़ा गुस्सा है, हम बोले कि यार ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं, ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं। हम जब किसी को इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से जज करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वैसी वृत्तियाँ होती हैं, हम अपनी वृत्तियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ दूसरे को जज करते रहते हैं। ऐसे में हम जब ध्यान करते हैं, जब अपने आप के प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं, तब हमें ये देखना चाहिए, भाई मैं इस व्यक्ति की तरह कब एक्ट करती हूँ, क्या मेरे अंदर भी थोड़ा सा ग्रीडीनेस है, क्या मैं भी कभी चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे, या मैं किसी का कोई फ़ायदा उठा लूँ, ज़रा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जब हमको ये सब समझ में आने लगता है कि भाई ये मेरे अंदर है और मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को सप्रेस कर रही हूँ, इसलिए मैं दूसरों को और ज़्यादा जज करती रहती हूँ, तो बेटर है जज करने से अच्छा मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को पे वर्क करूँ। जब हम ऐसे वर्क करते हैं फ्रेंड्स, तभी सही मायने में हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। कोई भी कार्य करना होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको अपने ऊपर कार्य करना है तो प्रेम के साथ करें। पाइल नंबर 2 के लिए यही मैसेज है, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर वर्क करें, अपने अंदर के जो भी नेगेटिव्स हैं उनको देखें और बहुत कंपैशन के साथ, बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ अपनी उन त्रुटियों को धीरे 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 करके अपने अंदर से ख़त्म करें। तो पाइल नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। इन कार्ड्स के द्वारा हम कुछ स्टोरीज समझ रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि उनके लिए, हमारे लिए, उन स्टोरी से हमारे लिए क्या मैसेज है। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें 2 लोग हैं, एक लग रहे हैं सन्यासी जैसे, एक है एक वॉरियर जैसे। 2 पेड़ हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है और एक चंद्रमा है। और आप देखिए पेड़ की जड़ें भी दिखाई गई हैं। तो हम पहले स्टोरी को समझते हैं, फिर इस कार्ड के सिंबॉलिज्म को समझेंगे। स्टोरी ये है कि एक बार एक वॉरियर होते हैं। वॉरियर क्या होते हैं? जैसे जो युद्ध में लड़ते हैं, सैनिक बोल सकते हैं हम। एक सैनिक होते हैं जो बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही करेजियस था वो सैनिक, बहुत ब्रेव था, बहुत ताकतवर था, बहुत निडर था।
और उसको अपने ऊपर बड़ा नाज था कि भाई मैं अपने देश की रक्षा करता हूँ और मेरे अंदर बहुत क्षमता है लोगों को बचाने की, रक्षा करने की। एक बार वो सैनिक जंगल में जा रहा था तो उसको एक सन्यासी दिखते हैं। तो सन्यासी के पास थोड़ी देर बैठता है, उसको बहुत शांति का अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको बहुत अनइजीनेस होने लगती है। उसको बहुत इन्फीरियर फील होने लगता है उनकी शांति के सामने, उनके ज्ञान के सामने। लेकिन वो बहुत स्पष्टवादी था सैनिक। वो सन्यासी के पास जाता है, कहता है कि मैं आपके पास आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील हो रहा है आपके सामने। मतलब कि मुझे बहुत हीन फील हो रहा है आपके सामने कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, बट फिर भी आपके पास कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हीन हूँ आपके सामने। तो वो जो सन्यासी होते हैं वो उसको एक जंगल में लेके जाते हैं और एक पेड़, दो पेड़ के पास लेके जाते हैं। कहते हैं देखो ये एक पेड़ है, एक ये छोटा पेड़ है, एक ये बड़ा पेड़ है, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि बड़ा पेड़ ये बोल रहा हो कि मैं तो बहुत महान हूँ, मैं इस पेड़ से बड़ा हूँ, या छोटा पेड़ ये बोल रहा हो कि मैं तो कितना बेकार हूँ, मैं तो इस पेड़ से छोटा हूँ। उन्होंने बोला प्रकृति में जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने नेचुरल फ्लो के साथ चलती हैं, वो अपना वो रोल प्ले कर रही होती है जो प्रकृति उनसे कराना चाहती है। एक पेड़ को छोटा बनना था तो वो छोटा बना, बहुत सुंदर है। एक पेड़ की प्रवृत्ति है बड़ा बनना तो उससे लंबा है, बहुत सुंदर है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अपने आप से कंपेयर नहीं करते हैं। इसलिए प्रकृति में हर एक चीज़ बहुत शांत है, सुंदर है। अगर फ्रेंड्स आप लोग भी देखें, जब आप फूलों के पास जाते हैं, जब आप एनिमल्स के पास जाते हैं, बर्ड्स होती है या पेड़ के पास जाते हैं, आप प्रकृति में होते हैं, शांति मिलती है, क्योंकि वो लोग प्रेजेंट मोमेंट में हैं, वो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। उनका जो इनर प्रोग्राम है, जो प्रकृति ने दिया है, वो उसी के द्वारा चल रहे हैं। जब समय आता है, वो फूल जो होते हैं वो आते हैं, और जब उनका फूल के झड़ने का समय होता है तो वो झड़ जाते हैं, उसमें उनको ना सुख है ना दुख है। पर जो हम ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हमें भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, हम क्या करते हैं, हम इन विषमताओं में फंस जाते हैं। हम अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम सब यूनिक हैं। तो इस कार्ड पे क्या लिखा है, यूनिकनेस। हम लोग अपनी यूनिकनेस याद नहीं रखते और हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। इसलिए हम कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, कभी हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। बट असली सत्य क्या है कि हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है। इस अवेयरनेस में रहना है कि भगवान ने जो मुझे दिशा और दशा दी है जीवन की, वो ही मेरे लिए अनुकूल है। मेरे जीवन में अगर कुछ प्रतिकूल हो रहा है तो वो मेरे ही कर्मों के द्वारा हो रहा है, और भगवान के शक्ति से आप अपने अंदर, भगवान के ज्ञान से आप अपने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को बदल सकते हैं, या फिर उन प्रतिकूल परिस्थितियों से आप ये सीख सकते हैं कि भगवान आपके अंदर क्या बदलना चाह रहे हैं, ये प्रकृति आपके अंदर क्या बदलना चाह रही है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई, वो यहाँ पर फिट बैठती है। एक सेठ जी थे, वो बहुत मोटे थे, बहुत बीमार पड़ गए और उनको खाने का बहुत शौक था। तो वो खाना खाते थे और बैठे रहते थे, अपनी दुकान पे काम करते रहते थे। एक बार वो एक वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी से बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है वैद्य जी, मैं क्या करूँ। तो वैद्य जी ने उनको कुछ गोलियाँ दी और उन्होंने बोला अगर आप ये गोली खाते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन गोलियों को खाने की एक शर्त है। ये गोली आप जब भी खाएंगे तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर वॉक करके आनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ये गोलियां आप पे बिल्कुल असर नहीं करेंगी। तो सेठ जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को तो बिल्कुल स्वस्थ होना है, मैं तो डेफिनेटली ये गोली खा के 10 किलोमीटर वॉक करके आया करूँगा, मुझे तो स्वस्थ होना है। तो ऐसे 1 महीने तक उन सेठ जी ने दवाई खाई और 10 किलोमीटर वॉक पे जाते थे। तो वो 1 महीने के अंदर अंदर उनका वेट बहुत लॉस हो गया। और जब उनका वेट लॉस हुआ तो उनको खुद से मन करने लगा कि यार जब मेरा वेट लॉस हो ही रहा है तो मैं ये सब पकवान हर वक्त ये क्यों खाऊं, मैं इसको मेंटेन करके रखूँगा। तो वो अच्छा भोजन भी करने लगे, उनकी बुद्धि भी प्रखर, अच्छी और शांत होने लगी। तो वो वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने बोला अब अरे आप तो बिल्कुल बदल गए, आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो बोलते हैं वैद्य जी तो सब आपका आशीर्वाद है। तो वैद्य जी बोलते हैं नहीं, ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये आपने स्वयं को आशीर्वाद दिया है। मेरी गोलियों में कुछ नहीं था, वो सिर्फ ताकत की गोलियाँ थी। आप क्योंकि दिन भर बैठे रहते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, घूमते फिरते नहीं थे, खाते रहते थे, इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। आपने रोज़ वॉक करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के सारे
जितने भी प्रोसेसेस है वो अच्छे चलने लगे, आप वॉक करने लगे, तो आप अपने आप से ही स्वस्थ हो गए। तो फ्रेंड्स, जो ये परिस्थितियाँ होती हैं ना जीवन की, वो हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं, प्रतिकूलताएं वो इसलिए आती हैं जिससे हम ये समझ सकें कि हम जीवन में क्या गलत कर रहे हैं। और अगर हम वो समझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आ जाते हैं। तो यही है, या तो अपनी दिशा और दिशा स्वीकार कर लें और उसके बाद जैसा भगवान चला रहा है वैसे चलें। लेकिन अगर प्रतिकूलताएं ज़्यादा हैं तो ये समझ लें भगवान वैसा आपको चलाना नहीं चाह रहा है, भगवान आपको बीमार नहीं करना चाह रहा है। हो सकता है आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं उनके कारण आप सही एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं फ्रेंड्स, तभी आप अपनी यूनिकनेस पहचानते हैं। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं। फिर आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये व्यक्ति इसलिए स्वस्थ है क्योंकि वो हेल्दी फूड खा रहा है, तो मैं उसको अपने आप से कंपेयर क्यों करूं। इस व्यक्ति के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, तो मैं अपने आप को उससे कंपेयर क्यों करूं। अपनी हीन भावनाओं को ख़त्म करके हमको अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचान के हमारे पास जो बेस्ट है हमें वो करना है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमारा यही लेसन है कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें, अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचानें और उस यूनिकनेस को आगे बढ़ाएं। हो सकता है ना कि आपके पास कुछ जो भी एक भगवान ने एक स्पेशल चीज़ दी है उससे और लोगों का भला हो। क्या पता आपके पास बहुत अच्छी सिंगिंग एबिलिटी हो, किसी के पास बहुत अच्छी कुकिंग एबिलिटी होती है, किसी के पास बहुत अच्छे से समझाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मेरे को समझाना आता है बहुत अच्छे से ज्ञान, तो मैं वो समझा देती हूँ। तो हमको पहचानना है वो क्या है जो हमें सबसे अलग बनाता है और दूसरों में क्या है जो उनको भी अलग बनाता है, जिससे कि हम उनको जज ना करके, उनसे जेलस ना करके, हम सब हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उनकी अच्छाइयों के लिए अप्रिशिएट करें। पाइल नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छी कुंजी मिली होगी, जिससे कि आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव ज़रूर लाएंगे। आज की रीडिंग के लिए इतना ही।